बैठक जारी है। कोरोना से निपटने के लिए तैयार होगी कार्य योजना। दिल्ली में संक्रमण दर 6% के पार पहुंच गया है। रेड जोन में पहुंच चुकी है दिल्ली। सख्ती बढ़ाने पर अब फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीडीएमए की बड़ी बैठक चल रही है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना से निपटने के लिए अब कार्य योजना तैयार की जाएगी। दिल्ली में संक्रमण दर 6% के पार पहुंच चुका है और बढ़ते मामलों को देखते हुए रेड जोन में पहुंच चुकी है दिल्ली। सख्ती बढ़ाने पर अब फैसला संभव है। हालांकि देखिए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, पब्लिक प्लेस पर गैदरिंग को रोक दिया गया है, कई बड़े बाजार बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मामलों में गिरावट नजर नहीं आ रही है और बल्कि इसके उलट दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों वाले राज्य बन चुका है दिल्ली और ऐसे में डीडीएमए की ये बड़ी बैठक जारी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, तमाम सख्तियां अभी तक भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद राहत नहीं मिली, बल्कि लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में डीडीएमए की बड़ी बैठक चल रही है। देखिए, बिल्कुल चारुल, जिस तरह से पिछले 3 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले जो हैं वो डबल देखे गए हैं, तो ऐसे में अब जो ये कोरोना को लेकर डीडीएमए की बड़ी बैठक चल रही है, जिसकी जो खुद अध्यक्षता है वो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि इस बैठक के बाद दिल्ली के अंदर क्या कोई नई पाबंदियां लागू की जाएंगी, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैब सिस्टम लागू किया गया था, यानी कि येलो अलर्ट, ग्रैब सिस्टम का पहला जो फेज था येलो अलर्ट लगाया गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि अगर दिल्ली के अंदर 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 2% तक रहती है तो उसके बाद दिल्ली के अंदर पाबंदियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी, यानी कि ऑरेंज अलर्ट या फिर रेड अलर्ट दिल्ली के अंदर लग सकता है। लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो तकरीबन 6.5% तक पहुंच गया है। तो ऐसे में अब लोगों को जो है लॉकडाउन का खतरा भी सता रहा है कि क्या दिल्ली के अंदर फिर से लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट लगता है तो रेड अलर्ट के बावजूद भी कई जो बड़ी पाबंदियां हैं वो दिल्ली के अंदर लग सकते हैं, यानी कि दिल्ली मेट्रो पूरी तरीके से बंद हो सकती है। दिल्ली के अंदर बार, सैलून, रेस्टोरेंट, इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें हैं डीडीएमए की इस बैठक पे कि आखिर कोरोना का जो विस्फोट हो रहा है, ओमिक्रॉन के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में 4099 नए मामले कोरोना के दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या डीडीएमए नई पाबंदियां जो हैं वो दिल्ली के अंदर लागू करेगा, सबकी निगाहें फिलहाल इसी पर टिकी हैं। नमित, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तमाम अस्पतालों का आपने जायजा भी लिया है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरी तरह से दिल्ली तैयार है, अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि मामले जो है वो लगातार बढ़ते हैं और स्थिति बद से बदतर होती है तो दिल्ली तैयार है। आपसे जानना चाहेंगे, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात कर लें तो किस तरह से और कितनी मजबूत है दिल्ली कोरोना की ये जो महामारी आ रही है, तीसरी लहर जो आ रही है, इसका सामना करने के लिए? देखिए, बिल्कुल चारुल, ये सवाल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दावे सरकार कागजों पर करती है, क्या वो दावे जो हैं वो ज़मीनी हकीकत पर भी उतने मजबूत दिखाई देते हैं। सुबह अगर मैं बात करूं तो एलएनजेपी अस्पताल के अंदर मैं मौजूद था, वहां पर तकरीबन 100 से 200 की संख्या में लोग एलएनजेपी गेट के बाहर मौजूद थे और वो लोग कह रहे थे कि हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। सवाल है कि आखिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के सीएम कहते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो संक्रमण है वो काफी हल्के हैं, मतलब हल्के सिम्टम्स हैं लोगों के अंदर। तो ऐसे में दिल्ली के सरकारी जो अस्पताल हैं उनके अंदर हालात इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो बेडेड की संख्या है, अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको बेडेड की संख्या वहां पर दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इलाज के लिए अस्पताल के अंदर पहुंचेंगे तो आपको ये कह दिया जाएगा कि हॉस्पिटल के अंदर बेड ही नहीं है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगले 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह की बात करें तो ये आंकड़े जो हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करने से कुछ नहीं होगा कि दिल्ली तैयार है, बल्कि ये व्यवस्थाएं जमीनी हकीकत पर भी दिखानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी।